नमस्कार। आप सभी के भीतर बसे नर रूपी नारायण को मेरा प्रणाम। गीता का कर्मयोग। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य से आता है और उसका ये एक जन्मजात स्वभाव भी होता है। वह उस विशेष उद्देश्य को पूरा करते हुए स्वभाव के अनुसार कर्म करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत जाने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। आप उदाहरण के रूप में अर्जुन को लीजिए। पृथ्वी के भार को दूर करने के विशेष उद्देश्य से उसका जन्म हुआ, इसलिए इस कर्म में वह परतंत्र हुआ। उसे यह कार्य करना ही होगा। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हुआ उन्हें घुमाता रहता है। हमारे शरीर के भीतर जितने भी रक्त के कण हैं, वे जिस स्थान पर हैं वहीं रहने के लिए विवश हैं। कहा जा सकता है कि हमारी शक्ति उनके भीतर है और हम उनको संचालित करते हैं, परंतु वे अपने स्थान पर रहते हुए अपनी चेष्टाओं में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही ईश्वर द्वारा नियुक्त स्थान पर रहते हुए संसार में अपने आने के विशेष उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी दूसरी चेष्टाओं में स्वतंत्र है। यही है मनुष्य का कर्म स्वातंत्र्य। इसलिए भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा है। केवल कर्म में अधिकार है, स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए स्थान परिवर्तन में नहीं। मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार कभी नहीं है। अतः कर्म का ये फल होगा ही या कर्म का ये फल होना चाहिए, ऐसा सोचकर कर्म करने वाले सर्वदा दुख ही पाते हैं। मनुष्य जीवन में जिंदगी भर उतार चढ़ाव है। हर समय संघर्ष और चुनौतियां हैं। हमारे पास जो भी प्राप्त है वह पर्याप्त है। हमें उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जो हमारे पास है ही नहीं, उसके बारे में सोचकर क्यों दुखी होना है। ईश्वर हमेशा हमको हमारे पात्रता के अनुसार बिना किसी भेदभाव के देता रहता है। याद रखना, जिंदगी जब देती है तो एक एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं। अगर वो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला माता का निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। मनुष्य की अभिमान की ताकत उसे शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता कम शक्तिवान नहीं होती। वह साधारण इंसान को फरिश्ता बना देती है। भगवान का भक्तिभाव पूर्ण सदैव सिमरन कीजिएगा। जो भगवान का सतत स्मरण करता है और जो मात्र जप ही नहीं करता परंतु प्रभु को प्रेम पूर्वक भजता रहता है, स्मरण करता रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे प्रभु, हे राम, मैं सदा राम राम ही जपूं। हे प्रभु, मैं सदा राम राम ही सिमरूं और सदा राम राम ही गाऊं। जिंदगी में कभी उन चीज़ों के बारे में न सोचूं जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी न मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखूं जो बिना प्रार्थना के भगवान से प्रदान की गई हैं। जिंदगी
हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल सदियों से देखा है माँ को उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न माँ की ममता में कभी मिलावट देखी। 84 लाख जन्मों के बाद हमारी आपसे दोस्ती हुई है, इसे बेकार न गुजारें, कुछ न कुछ करते रहिए, कुछ न कुछ नेक कर्म करते रहें। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो स्वयं हमारे हाथों में है। मंदिर तक भले ही आपको आपके चरण पहुंचा दे, लेकिन भगवान तक आपको आपके कर्म और आचरण ही पहुंचाएंगे। पैर फिसलने पर आप संभल सकते हैं, लेकिन जीभ फिसलने पर आप कभी इसे वापस नहीं ले सकते। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, मगर की हुई गलती को मान लेना और इस प्रकार आचरण करना कि फिर गलती न हो, वह मर्दांगिनी है। स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा। माँ ही जीवन, माँ ही दर्पण, माँ से ही ये संसार है। माँ से उत्तम न शब्द कोई, न स्पर्श बड़ा न प्यार है। माँ से बड़ा न कवच कोई, न बड़ा कोई कर्मकार है। ईश्वर भी नतमस्तक हो जाए, माँ ऐसा संसार है। माँ धरती का स्वर्ग जगत में कण कण पोषित करती है। कितनी भी हो व्यथित जगत में, जीवन ज्योति भरती, संसार और सृष्टि की समस्त मातृशक्ति को मेरा कोटि कोटि वंदन। अपने जीवन में जब कभी भी आप हार जाते हो, हताश हो जाते हो और आपको लगता है कि मेरा काम बिगड़ गया है और ये अब मैं डूबने ही वाला हूँ, तो आप केवल अपने इष्ट पर, उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखना और अपने दोनों हाथ उठाकर कहना, हे नाथ, हे गोविंद, मैं तुम्हारा हूं, मैं हार गया हूं, अब प्रभु तुम ही संभालो। महाभारत में एक प्रसंग आता है, द्रौपदी का वस्त्रहरण। जब साड़ी का अंतिम छोर आने ही वाला था और कोई भी मौका द्रौपदी के पास बचा नहीं था, अब द्रौपदी को पता ही था कि लाज जाने वाली है, तब उसने साड़ी छोड़कर अपने दोनों हाथ उठा के पुकारा, गोविंद, द्वारिकावासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिया। क्या क्या अद्भुत नामों से उसने पुकारा। हे मोहन, कौरवोपरि भूताम माम किम न जनासी केशव। और आके भगवान ने लाज बचा ली। जितने काम अच्छे हों या बिगड़े हों, सब कामों को बनाने वाला ये हरिनाम ही है, वो गोविंद है, वो परमपिता परमात्मा ही है। आप सच्चे हृदय से उन्हें पुकारो, वो स्वयं तत्पर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।